जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से हम संसाधनों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हमने आपको बताया था कि संसाधन वे वस्तुएं होती हैं जो मानव जीवन में उनकी भौतिक समस्याओं को दूर करती हैं। जैसा कि हम अगर इसका एक और एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम जैसा अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम आपका ये मार्कर यूज़ कर रहे हैं और आपका ये बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, हमारे लिए एक संसाधन के तौर पर कह सकते हैं। इसी के हम आगे और बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं हमारे कुछ, जैसे कि आपका मिट्टी है, जल है, वायु है, ये हमारे क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। तो उसी के आधार पर हम अपने भारत के संसाधन के चैप्टर 1 के हमारा टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि हमारा है मृदा। तो आज हम जानेंगे कि आखिर मृदा क्या है। तो मृदा को जानने से पहले हम सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन जान लेते हैं कि आखिर क्या होती है मृदा। तो वानस्पतिक एवं शैलों का मिश्रण हमारा क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। अब इसको मैं आपको एक आसान सी भाषा में और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके रेगिस्तान की जो है मृदा रहती है वो थोड़ी अलग रहती है, कहीं आप देखेंगे कहीं पहाड़ी क्षेत्र में जो मृदा रहती है वो थोड़ी अलग रहती है। ये इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएं हम देखने को मिलती हैं। मृदा का आखिर हम देखते हैं कि निर्माण होता कैसे है। अगर हम आम भाषा में बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हम घर पे ही देखें अपने, आपने कभी देखा हो आपके घर में यदि दीमक लग गई हो तो वो भी क्या है, एक लकड़ी के प्रारूप को मृदा के रूप में बदल देती है, तो वो भी आपकी क्या हो जाती है, एक मृदा ही बन जाती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा को बनने में बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मृदा कुछ दिनों में या कुछ महीनों में बन जाती है। 1 मीटर की परत बनने में भी कम से कम हमें 1000 से 1500 वर्ष लग जाते हैं, तब जाके वो 1 मीटर की परत बन पाती है कहीं। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि मृदा का हमारे जीवन में आखिर क्या महत्व है। मृदा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसका विभिन्न क्षेत्रों में महत्व है। हम आपको इन 4 पॉइंटों के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार हम मृदा का महत्व समझ सकते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है कृषि के क्षेत्र में। जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में हमारा मृदा का बहुत ही विशेष महत्व है। कृषि जब हम करते हैं तो वो हमारे कहाँ होती है, मिट्टी पे ही की जाती है। हम सबसे पहले हमारा जो बेसिक है, हम कह सकते हैं हमारी मृदा हमारा जीवन है, क्योंकि वहीं से हमें खाने को मिलता है, वहीं हमारी कृषि की जाती है। मृदा में जब तक आप कोई पेड़ उगाते हैं, धीमे धीमे उसमें फसल उगती है, तब जाके वो आपको खाने के रूप में उपलब्ध करा पाती है। और इसके आगे हम दूसरा अपना पॉइंट देखते हैं उद्योग के क्षेत्र में। मृदा का अगर हम देखा जाए तो एक अप्रत्यक्ष रूप से हम उद्योग के क्षेत्र में भी मृदा को हम देख सकते हैं। मृदा का उपयोग हम उद्योग के क्षेत्र में कैसे करते हैं, जैसे कि हम देखेंगे, आपने कोई भी उद्योग में देखा जाए, जैसे कि आप ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड कहाँ से आता है, पहले आप उसका आटा बनाते हैं, सबसे पहले आप उसको कृषि करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, आटा बनता है। आटे को बेक करने के बाद फिर आपका वो ब्रेड बनता है। उस ब्रेड का कहाँ यूज होता है, फिर उद्योगों में जाता है। इस प्रकार से वो घूम फिर कर आपका वो खाने के रूप में आपको प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उद्योग के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका एक और उदाहरण अगर आपको मैं देना चाहूँ तो कह सकते हैं हम एक वस्त्र निर्माण में भी हम मृदा का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं। बताता हूँ मैं आपको वो कैसे होता है। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो आपने देखा होगा कपास उगाया जाता है, कपास के द्वारा फिर आपको वो रुई बनाई जाती है, फिर उसका धागा काटा जाता है। इस प्रकार आपका एक धागा बन के फिर उसका कपड़ा बनता है, तब जाके वो आपके वस्त्र के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद हम अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं मानव के लिए। मानव के लिए मृदा का बहुत विशेष महत्व है। आजकल आप देख रहे हैं कि मानव को मृदा के हर क्षेत्र से मानव ही जुड़ा हुआ है। अगर मैंने अभी जैसे आपसे खाने की बात की तो उसका प्रयोग भी कौन, मानव के द्वारा ही किया जाता है। हमें खाने की ज़रूरत होती है तो वो हमें कहाँ से, मृदा के द्वारा उगा कर ही हम खाते हैं। वस्त्र अगर पहनते हैं तो वो भी अभी आपको मैंने बताया किस प्रकार मृदा से हमें घूम फिर कर वो हमें मिलते हैं। इस तरह से मानव के लिए इनका मृदा का विशेष महत्व है। इसी रूप में अगर हम आगे चलते हैं पशुओं के लिए, पशुओं के लिए भी हमारे यहाँ देखा जाए तो विशेष महत्व है। किस प्रकार से, इसके अगर हम देखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि मृदा जो है उसमें हम चारा एवं विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें हम अपने पशुओं को
खिला पाते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा कि मृदा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो अब हम देखेंगे मृदा का निर्माण, और इसे हम क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका भी कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि परतों के जो विभिन्न समूह हैं उनको हम क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो इसकी हम जैसे कि शुरुआत अगर हम करें तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं इसकी सबसे पहले। तो अभी जैसा कि आप देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर, तो ये क्या है, आपके शेल आधारित होते हैं। मतलब यहाँ पर आपके प्योर पूरी तरह से यहाँ पर क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं। एक प्लेन चट्टान होती है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें रहती हैं, जिसको हम जो क्या होती हैं, अपक्षयित नहीं हुए होते हैं। मतलब एक पूरी चट्टान होती है। फिर उसके बाद हम दूसरे अपने ऊपर को बढ़ते हैं, थोड़े से धरती से और ऊपर बढ़ते हैं, तो हमें मिलती है अवक्षयित आद्य स्तर पर शेल। यानी कि जो थोड़े से जो पत्थर हैं, जो चट्टानें हैं, वो अब टूट कर क्या हो जाती हैं, थोड़ी छोटे छोटे रूप में ऐसे बड़े बड़े पत्थर निकल आते हैं उसमें से, ठीक है। फिर उसके थोड़े से और ऊपर हम जब बढ़ते हैं अपनी पृथ्वी में, तो हमें मिलती हैं अपक्षयित शेल। अपक्षयित शेल वाला पार्ट अगर हम ये देखें तो जैसे कि ये है, अब यहाँ पर थोड़े से और वो पतले होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, या कह जाए महीन होते जाते हैं। यानी कि वो और छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार हमारे ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है मृदा के बनने की। और इसी प्रकार से जब हम थोड़े से और ऊपर आते हैं, जैसे कि ये हमारी धरती है, उसके जस्ट बिल्कुल ऊपर वाली जो क्रस्ट में आते हैं, तब हमें यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पर ये छोटे छोटे और होने लगते हैं। तो इसमें हमारी क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो रेत देखी होगी आपने, जो बालू है, इस तरह की चीजें हमें इस वाली क्रस्ट में मिलने लगती हैं। जैसे कि आपने कभी अपने घर में कभी आसपास देखा होगा, अगर आपके घर के आसपास कहीं गड्ढा या आदि कुछ खुदता है, तो आप देखते होंगे वहां पे कैसे कुछ पत्थर भी निकलते हैं, कुछ मिट्टी निकलती है, कुछ थोड़ी मोटे टाइप के पत्थर, कुछ पतले इस टाइप के। तो ये वाले क्षेत्र में मिलते हैं, जो कि हमारा लगभग कह सकते हैं 1 से 2 किलोमीटर के अंदर होता है। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, तो ये आ जाएगी हमारी सबसे ऊपर की परत, जो कि हम जैसे कि देखते हैं सबसे ऊपरी परत, जहां हम खड़े होते हैं या चलते हैं। तो ये हमारी सबसे ऊपरी परत होती है, जिसमें कि हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारी फसल वगैरह जितनी भी जो चीजें हैं, जो फसल की जाती है, वो कहाँ की जाती है, सबसे ऊपरी परत पे की जाती है। और इसमें हमारा क्या पाया जाता है, ह्यूमस। अब हम समझेंगे कि आखिर ह्यूमस इस शब्द का अर्थ क्या है, हमें इस शब्द का अर्थ भी मालूम होना चाहिए। ह्यूमस वो पदार्थ होते हैं जो पेड़ पत्ते या फिर हम कह सकते हैं जीवाश्म से जो बचे होते हैं, या टूट कर गिर जाते हैं, सड़ या गलकर कई सालों बाद वो काय में चेंज हो जाते हैं, हमारे किस रूप में बदल जाते हैं, ह्यूमस के रूप में बदल जाते हैं। बच्चों, हमने देखा कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और हमने देखा कि मृदा परिच्छेदिका। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।